हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। आज हम जामिया हमदर्द यानी हमदर्द यूनिवर्सिटी में हैं। जब हमदर्द का नाम आता है तो हम लोगों के जहन में ज़्यादातर रूह अफजाई जो है वो डूब जाती है, लेकिन जब आप हमदर्द यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये जामिया हमदर्द जो है वो बिल्कुल उस सोच और उस फिक्र से मुख्तलिफ है जिसके बारे में हमारे जहन में एक तस्वीर, एक छवि जो है वो मौजूद है। जामिया हमदर्द एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें न सिर्फ मेडिकल, फार्मेसी, यूनानी तिब की तालीम दी जाती है, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर दीगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज भी मौजूद हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। यही नहीं, जामिया हमदर्द जो है अभी जो एक फहरिस्त आई है नेशनल एमिनेंस की, उस फहरिस्त में भी शामिल है और ये नैक में ए पर है। आप सोच रहे होंगे मैं जामिया हमदर्द की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने हमदर्द मसीहा तो बहुत हैं लेकिन ज़ख्म को छेड़ के नासूर बना देते हैं। लेकिन ये जामिया हमदर्द उन हमदर्द मसीहाओं से बिल्कुल जुदा है। यहाँ पर ज़ख्म पर न सिर्फ मरहम लगाया जाता है बल्कि उसका इलाज भी किया जाता है। आज हम हमारे मसाइल में जामिया हमदर्द यानी हमदर्द यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान जो चंद शख्सियात मौजूद हैं उसमें 2 पद्मश्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे हमदर्द यूनिवर्सिटी के हवाले से अपने मसाइल पर। हमारे ऐसे कौन से मसाइल हैं, क्योंकि हम हमेशा ये बात कहते रहे हमारे मसाइल में कि हम उन मसाइल पर गौर करते हैं जो हमारे मसाइल हैं ही नहीं। हमारे असल मसाइल हैं तालीम, हमारे असल मसाइल हैं सेहत, और यहाँ पर जामिया हमदर्द में आपको तालीम भी मिलती है और सेहत से भी ये जुड़ी हुई है। इस लिहाज से जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी हमारे लिए अहम है और आज हम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में तालीम और सेहत दोनों पर गौर करेंगे। और हमारे दरमियान जो अहम शख्सियात मौजूद हैं, आइए मैं आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर वली साहब। हम उनका खैर मकदम करते हैं, आप तालियां बजा के इनका खैर मकदम कर सकते हैं। दुनिया में अपनी रिसर्च से, अपनी काबिलियत से और अपने एक अलग अंदाज से और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से एक अपनी अलग पहचान दर्ज कराने वाले प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन साहब, जो जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सर आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान जामिया हमदर्द के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद कमाल साहब भी मौजूद हैं। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। जामिया हमदर्द में मेडिकल और सेहत, जैसा कि हमने कहा, उसको एक अहम नज़रिए के साथ देखा जाता है। उसके लिए हमने दावत दी है। यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर आनंद साहब। सर हम आपका भी खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे दरमियान एसएम खान साहब मौजूद हैं जो डीडी न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। उसके अलावा एसएम खान साहब ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में रह के बहुत काम किया है। आपने देखा है इनको सीबीआई में रहते हुए, जब ये वहाँ पर उनके स्पोक्स पर्सन थे, इनको बहुत बार देखा है। ये जो है एसएम खान साहब जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ भी रहे हैं, उनके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। इसलिए इनकी आज यहाँ मौजूदगी इसलिए अहम है कि इन्होंने पूरी हुकूमतों को अंदर से और बाहर से हर तरीके से देखा है। हमारे लिए आपका यहाँ पर आमद बहुत उम्मीद अफजा है। मैं शुरुआत करूंगा प्रोफेसर हसनैन साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे मसाइल जो हैं क्या वाकई सेहत और तालीम अहम है? हमारे मसाइल जो आपने जैसे कि आइडेंटिफाई किया, बहुत सही आइडेंटिफाई किया। एजुकेशन और हेल्थ, ये हमारे मसाइल हैं। अगर अच्छी सेहत रही, अच्छी ग़ज़ा मिली, अच्छी तालीम मिली, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। दुनिया में हिंदुस्तान ने एक अपना म्यार इस्टेब्लिश कर लिया है। टुडे वी आर नोन द वर्ल्ड ओवर, एटलीस्ट इन द इंफॉर्मेशन सेक्टर में वी आर द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और कई इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, टेक्नोलॉजी में ख़ास करके वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो अपना ही रॉकेट्स खाली नहीं, और ममालिक के रॉकेट्स भी लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट्स हमारी जो है, वी हैव लिटरली, वी आर आल्सो न्यूक्लियर पावर। वी आर टुडे एक्सपोर्टिंग, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले हम लोग को भीख मांगना पड़ता था। टुडे वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये हमने जो की है, इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने तालीम पर काफ़ी तवज्जो दी।
हमारे शुरू में जो सरकार बनी आज़ादी के बाद, उन्होंने तालीम पर ख़ास करके बहुत तवज्जो दी। ये IIC का बनना, IITs का बनना, ये सब इदारे जो बने, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी, उसकी वजह है कि आज हम 70 साल के बाद देख रहे हैं कि हमारा कोई एक मुकाम है दुनिया में और अभी बहुत आगे जाना है। सच्चाई ये भी है, आज के डेट में तकरीबन 25 बच्चा जो हाई स्कूल से पास करता है उसको हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जगह मिलती है, बाकी 75 बच्चों को जगह ही नहीं मिलती। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड जामिया हमदर्द इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल ऑल्सो टू लुक एट deprived societies, deprived sections of our society. We are a minority institution, but the fact is, it does not mean that we do not accept non-minority. In fact, हमारा आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा, हैरत होगी कि many of our achievers are equally from minority and non-minority. So that is the beauty of Jamia. सर, मैं अभी आगे जब बातचीत होगी तो मैं कहूँगा, जो आपने सेहत और तालीम की बात की है, आपने एक यूनिवर्सल उसको सतह से देखा है, लेकिन जब हम माइनॉरिटीज़ की तरफ आते हैं तो वहाँ पर तालीम के मैदान में हम क्यों पिछड़ जाते हैं? डॉक्टर वली साहब, आपको क्या लगता है कि हम तालीम में क्यों पिछड़ जाते हैं जब हमारे पास जामिया हमदर्द जैसे इदारे मौजूद हैं? ये बहुत अहम पहलू है। चलते तो हैं, पिछड़ जाते हैं। इसको मैं ड्रॉप आउट रेट से देखता हूँ। बच्चों की ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हाई हैं। चौथे, पाँचवें, छठे क्लास तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद या तो वो घर के काम में लग जाते हैं, लगा दिया जाता है उनको, या उनके पास ज़राए नहीं होते आगे पढ़ने के, पैसे नहीं होते, फाइनेंशियली वो टूट जाते हैं। तो जितने आप ऊपर चलते जाते हैं, 8वीं क्लास में जाएंगे तो ड्रॉप आउट रेट 20 to 30% है, उसके ऊपर जाएंगे तो 50 तक चला जाएगा, और कॉलेज जाते जाते वो बहुत कम रह जाता है। मतलब जो कॉलेज में जा पाते हैं, मैं कहता हूँ 70% से ज़्यादा है वो ड्रॉप आउट रेट। तो इस पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। वो ड्रॉप आउट के कॉजेज जो हैं वो बहुत ही डीप रूटेड हैं। इसकी जिम्मेदार हुकूमतें नहीं है? मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। जो इंसेंटिव्स हमको मिलने चाहिए, या तो हम उससे वाकिफ नहीं होते, या हमें बताया नहीं जाता, या हमें दिए नहीं जाते। इसमें मैं 2 बातें ज़रूर कहूँगा कि यहाँ मैं जब भी इस कैंपस में आता हूँ, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ इस कैंपस में आके, ख़ास तौर से चूँकि इसमें हकीम साहब की विज़न, और इसमें जो प्राइमरी शोबा भी है जामिया हमदर्द से पहले जो बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने, उनके लिए स्कूलिंग का भी है, और वो आइडियल स्कूल है जो सैयद हामिद साहब ने बनाया था। और मेरी फैमिली के कई बच्चे उस स्कूल में पढ़े हैं, और मुझे पता है कि कितनी अच्छी उनकी ग्रूमिंग होती है। तो असलत जो है, जो मैं पॉइंट लाना चाह रहा था, वो ग्रूमिंग है हमारे बच्चों की। हमारे वालिदैन के पास बच्चों के टाइम नहीं होता उनको ग्रूम करने का, उनको सही रास्ता दिखाने का, उनको गाइड करने का, बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है बचपन में उसको उजागर करने का, और उसको आगे वालिदैन में भी वही सलाहियत मौजूद नहीं है। बिल्कुल, वालिदैन भी पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे उनके पास वक्त नहीं है। दोनों तरह से नुकसान हो रहा है बच्चों का। जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं, उनके यहाँ न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बच्चे लग गए उसमें, फेसबुक में, ट्विटर में, और लैपटॉप में, और मोबाइल फोन में। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसको मैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता हूँ। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर अहमद साहब, जामिया हमदर्द ने इस पोटेंशियल को देखा जो माइनॉरिटीज़ में है, मुस्लिम्स में खास तौर से मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा आप ही के यहाँ से ये बात शुरू हुई थी, और उसको लेकर जो है ये सोच हम कितना उसको और आगे बढ़ा सकते हैं और मुख्तलिफ रियासतों तक पहुँचा सकते हैं उस सोच को? मैं समझता हूँ कि इस एरिया में बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत कम लोग आना चाहते हैं। इस समहाउ उनके एक दिमाग में ये रहता है कि ये चाहे एग्ज़ाम लिख लें, कुछ करें, एक माइंडसेट बन गया है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो गए। तो ये समहाउ एक मिसकंसेप्शन है इन लोगों, मोस्ट ऑफ द पीपल। और यही सोच भी है कि हम क्यों पढ़े, हमें नौकरी तो मिलनी नहीं है, क्योंकि हमको शायद जॉब मिलेगा भी नहीं। तो ये समहाउ ये दिमाग से निकलना चाहिए कि ये चीज़ सही नहीं है। देखा जाए तो होते हैं, आई मीन इस टाइप की चीज़ें दिमाग में बैठ जाते हैं कभी किसी के इम्प्रेशन से। मगर जो जामिया हमदर्द इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मैं समझता हूँ इससे बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, जो इस फील्ड में आने के लिए, इस एरिया में आने के लिए, कि भाई ये कुछ इसमें ट्रेनिंग मिल जाएगी इनको, और फिर आगे सक्सेस। और ये जो एग्जाम्पल सब निकल रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को एक इम्प्रेशन आएगा कि हम लोग जो
तरीके से सोच रहे हैं ये सही नहीं है, और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और कई लोग मैं समझता हूँ इसमें एडवांटेज उठा सकते हैं। एसएम खान साहब, आपने तो हमने देखा कि जब आप जिस ओहदे पर भी रहे, मैंने देखा है कि आपकी चिट्ठियां लेके लोग आते रहे, आप लोगों के काम आते रहे। हमने आपको ये देखा कि आप जब राष्ट्रपति के साथ रहे, आप जब कहीं पर भी रहे, आपने लोगों के काम के लिए आगे बढ़े और ख़ास तौर से कौम के लोगों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मसाइल कहाँ पर हैं? क्यों वो लोग अगर आपके पास काम के लिए भी आ रहे हैं तो क्या उनके काम रुक रहे हैं या सिर्फ हौसला लेने के लिए आते हैं? तहसीन मैं ये कहना चाहूँगा कि काम रुकते नहीं है, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि लोग कई चीज़ों में पिछड़ गए हैं, ख़ासतौर से एजुकेशन में, और इसलिए उनको एक मदद की ज़रूरत है। और उनका जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गया है। एक ही किस्म के लोगों के पास एजुकेशन की भी कमी है, उनके यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं और इलिटरेसी है, तो उनको मदद करने की ज़रूरत है। और जो लोग मदद कर सकते हैं उनको ज़रूर मदद करनी चाहिए, और उनको आगे बढ़ाने में मदद तभी हो पाएगी कि जब वो लोग जो वेल सेटल्ड इन लाइफ हैं। फ्राक दिल आप है, उतनी फ्राक दिल हुकूमतें क्यों नहीं होती? नहीं, हुकूमतें भी हैं, मगर हुकूमतों की अपनी मजबूरियां हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, और उन्हें सबको साथ लेकर चलना है, और उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्योंकि इसमें हुकूमत के रिसोर्सेज प्लस प्राइवेट रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज उनको एक जगह आकर करना पड़ेगा। दे हैव टू बी एक्यूमुलेटेड टू हेल्प पीपल टू ग्रो इन देयर लाइव्स। ब्रिगेडियर आनंद, आपके पास मैं आखिर में इस वजह से आया कि मैं आपको थोड़ा सा जाहिर करना चाहता था कि हम लोग अपने कौम के मसाइल में कितना उलझे रहते हैं। बुल्ले शाह ने कहा है कि गल समझ लई ता रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। तुसी जिस जगह हो, मैं पंजाबी खास करके ऐसा करके यूज़ कर रहे हैं कि मैं अपने दर्शकों को दसना चाहूँगा कि भाई आपको अलग लगता है जामिया हमदर्द में आके कि आप किसी अलग माहौल में आए हैं? मैं आज से 6 साल पहले इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हूँ, और यहाँ आने से पहले मेरे में भी शायद एक छोटा सा डर था कि मैं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ, खुद एक माइनॉरिटी से हूँ, पर यहाँ आने के बाद मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लगा। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर आप अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं, अपनी काबिलियत दिखाते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं है। मैं इस हॉस्पिटल में आने के बाद एक डिपार्टमेंट सेटअप कर पाया। मैं इस हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट कई साल रहा, और द हाईएस्ट पोस्ट विच इज़ देयर एज डीन ऑफ अ मेडिकल फैकल्टी वो मुझे आज दी गई है। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव किसी किस्म का भी किया जाता। तो जामिया हमदर्द सबके लिए है। मेरे ख्याल से नाजरीन यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल, जिस तरह की मेल जोल की तहजीब और हमें यहाँ पर नज़र आई है, और जामिया हमदर्द सुन के लोग थोड़ा सा घबराने से लगते हैं, वो ऐसा महसूस यहाँ पे नहीं हो रहा। हाँ, मुल्क में हमें लगता है कि यकीनन खोट है तकसीम के तरीक़े में, कहीं चिराग बहुत हैं, कहीं चिराग नहीं। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम हैं जामिया हमदर्द में, और हम गौर कर रहे हैं तालीम और सेहत से जुड़े मसाइल पर और अपने मसाइल के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो मसले हैं वो किस वजह से हैं? हमारे यहाँ मसले मेन तालीमी मसला है कौम के सामने, और उस सिलसिले में हमें खुशी है कि हमारा जामिया हमदर्द इस सिलसिले में तालीमी फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हम ऐसे बच्चों की शनाख्त करते हैं जो कि माली एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, और इस सिलसिले में हमारे मौजूदा वाइस चांसलर साहब ने एक स्कीम शुरू की है कि हम उन बच्चों की फ्रीशिप करेंगे। एक ख़ास नंबरों को उन्हें बताया है कि हम ये इतने स्टूडेंट्स को हम उसकी फ़ीस जो है उनकी हम फ्री करेंगे, जो कि तालीमी कैरियर में अच्छे आगे आएंगे। इस सिलसिले में हम उन बच्चों के पास जाते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जामिया हमदर्द में आएँ और यहाँ पर तालीम हासिल करें। चुनांचे इसका बहुत असर हुआ, और आज से जो 15-20 साल कबल जो हमारी तादाद सिर्फ 2 या 3 हज़ार में मुनहसर थी, आज माशाल्लाह वो करीब 8 हज़ार के करीब बच्चों की चल रही है। तो इस सिलसिले में समझते हैं कि ऐसे और भी इदारे बनने चाहिए जो कि हमारे जामिया हमदर्द के तरीके से तालीमी हुसूल के लिए कोशिश करें और आगे पूरे हिंदुस्तान की तरक्की में शामिल हों और ख़ास तौर पे अपनी कौम की तरक्की में शामिल हों।
चलिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि हमारे यहाँ जो है जो तालीमी इदारे हैं वो भी बढ़ने चाहिए। आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर से मुसलमानों को किस शोबे में ज़्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल हमारे जो साइंस के बच्चे हैं जिनके नंबर ज़्यादा नहीं आते और वो हायर एजुकेशन नहीं कर सकते MBBS या बड़े कोर्सेज, उनमें हम लोग जैसे पैरामेडिकल्स हम लोग चलाते हैं जामिया हमदर्द में, और हमारे पैरामेडिकल में डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर सब हैं। और वो बच्चे हैं जो बहुत छोटे तबके के लोगों के आते हैं और उसके बाद कोर्स करते करते इनकी जॉब लग जाती है। दिल्ली के जितने भी 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं वो पैरामेडिकल्स में मोस्ट ऑफ द जामिया हमदर्द के बच्चे वर्क कर रहे हैं एज ए टेक्नीशियन, और बहुत अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं। तो तालीम में इस वक्त हम लोगों को ये बताना चाहिए और काउंसलिंग करनी चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को जामिया हमदर्द में लेके आए जिनके बहुत अच्छे साइंस में नंबर नहीं है, BSc करते हैं, MSc करते हैं, फिर जॉब नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो उनको 100% जॉब मिलेगी। बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऐसे कोर्सेज के अंदर। एहतशाम साहब, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि पैरामेडिकल में जामिया हमदर्द का बहुत नाम है, और हम देखते हैं गल्फ़ वगैरह में भी आपको ज़्यादातर नर्सेज वगैरह और यहीं के मिलते हैं। तो क्या सिर्फ हम लोग मेडिकल फील्ड ही हम लोगों के लिए बेहतर है, या तालीम में जैसे इन्होंने कहा वैसे तो कई शोबे हैं? हम लोगों का मानना है, ये हमदर्द की फ़िलॉसफी है, हम आपके दर्द में शामिल होना चाहते हैं। अब आपके दर्द में कैसे शामिल हो, आपका दर्द हम कैसे बांटें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बरसरे रोज़गार हो जाए। अगर हम जनरल ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज पर तवज्जो करें तो शायद बरसरे रोज़गार होने में हमें उतनी आसानी नहीं होगी, लेकिन हम प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर तवज्जो दें तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप बरसरे रोज़गार हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं स्किल इंडिया, क्यों कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम जितना भी आए फाइनली दे शुड बी अर्निंग। हमारे यहाँ कोर्सेज़ की जो ज़्यादातर अक्सरियत है वो ऐसे कोर्सेज़ की है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी हाई। इस साल हम लोगों ने लॉ शुरू किया है जानबूझ करके कि लॉयर्स की कमी है, न कि सिर्फ हमारे तबके में बट दुनिया में भी लॉयर्स की कमी है। इस अगले आने वाले साल हम लोग मास मीडिया शुरू कर रहे हैं। लॉ में तो आप लोगों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही कि आपको 2 सेक्शन दिए उन्होंने। जी माशाल्लाह जी, पहला साल है और 2 साल से उन्होंने शुरुआत की, एक नाम बन गया जामिया हमदर्द का। अगले साल हम लोग दो और प्रोग्राम कर रहे हैं, एक मास मीडिया कर रहे हैं और एक कर रहे हैं जो कि दिस विल बी ट्रेनिंग पीपल हु आर वर्किंग इन छोटे छोटे ढाबों में काम करते हैं। उनको हम सनद देंगे, उनको हम कोचिंग कराएंगे, उनको हम इस लायक बनाएंगे कि अच्छे अच्छे होटलों में काम कर लें। परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अगले साल से इंशाल्लाह ताला, तो वो भी होगा। दिस होल आइडिया इज तो जामिया को हम एक ऐसे म्यार पर ले जाना चाहते हैं जहाँ न कि सिर्फ हिंदुस्तान में नाउ वी आर नाउ द 5th हाईएस्ट रैंकिंग रिकमेंडेशन जो गया है, हाईएस्ट रैंकिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर हिंदी में मैं यूज़ करूँ, बहुत बड़ी चीज़ हमें हासिल हुई है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे लोग जो निकलते हैं उनको पीपल आर ग्रैबिंग देम। तब तो हुकूमत को आपको पूरा यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं होनी चाहिए। वो फैसला सरकार करने वाली है जल्दी से जल्द होना चाहिए। बेटा कोई सवाल पूछेगा आप में से? मेरा सवाल प्रोफेसर वली साहब से है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए काम किया हुआ है। अक्सर एक डिमांड आती है कम्युनिटी से रिजर्वेशन की, और वो डिमांड डिनाइड हो जाती है और लोग हमेशा कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिला इसलिए हम पिछड़े रह गए। तो क्या ये जायज़ बात है, या आपको लगता है कि हम कई बार इसको एक बहाना बनाकर अपनी जो है कमियों को ढांपने की कोशिश करते हैं? रिजर्वेशन एक ऐसा मसला है, मैं उधर ही आ जाता हूँ। रिजर्वेशन एक ऐसा मसला है कि उस पर हमेशा बात होती रही है, लेकिन क्या रिजर्वेशन ही मसले का हल है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके पास 2 लोग बैठे हैं जो राष्ट्रपति भवन में काम कर चुके हैं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, एक फौज में काम कर चुके हैं, एक अनदर एकेडमिशियन बैठे हैं। अगर आप इनकी बैकग्राउंड में जाएं तो हम सब लोग बहुत छोटी छोटी जगह से निकल के आए हैं, और हम उन मास्टरों के पढ़ाए हुए हैं जो कमची से मारते थे और तख्ती पे लिखवाते थे। गोया के मेहनत करवाई गई है बचपन में। ये जो मेहनत वर्ड है ये शीट एंकर ऑफ सक्सेस है, और कहा भी जाता है कि मेहनत किसी की रायगा नहीं जाती, एफर्ट्स नेवर गो वेस्ट, हाइट्स अटेन्ड बाय द पीपल
were not the result of a sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. आज भी मेरे सीनियर याद करते हैं कि हॉस्टल में 3 बजे अगर चाय की पत्ती चाहिए होती तो डॉक्टर वली का कमरा खुला होता था। तो अगर हम ये चीज करेंगे तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो बिजनौर की छोटी से गली से निकल के आया हूँ, हमेशा टॉप किया है। सब हम लोग अपनी फील्ड में एक्सेल किए हैं। आज के बच्चे तो खैर पिटने पिटाने की तो बात छोड़ दीजिए, उनको घूर भी दें आप क्लास जाने के लिए तो नहीं जाएंगे। तो ये जो चेंज हुआ है ना सोसाइटी में, ये हमें बहुत पीछे धकेल रहा है और इसके रिजल्ट्स कार्टून नेटवर्क जब शुरू हुआ था तब से शुरू हुआ था ये चेंज बच्चों में, और अब ये पूरा मीडिया मल्टीमीडिया में घुस चुका है। अब वो साइंटिस्ट जो हमारे नासा के टॉप साइंटिस्ट बने थे, वो मेडिकल डॉक्टर्स जो अमेरिका में बेस्ट हॉस्पिटल्स के हेड्स बने थे, वो प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इवन आज मेहनत करने के बाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का वक्फा ले लेते हैं। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। वक्फे पर जाने से पहले प्रोफेसर वली ने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में काम किए हुए 2 लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर वली कई राष्ट्रपतियों के जो हैं मुआलिज रहे हैं, उनका इलाज किया है उन्होंने, और वज़ीर आज़म का भी इलाज करते रहे हैं। लेकिन अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं कहते हो कि हाल अच्छा है, वो वाली बात है। जो हम लोग हैं, हम लोगों के मर्ज का इलाज जो है वो किसी के पास क्यों नहीं है? कोई सवाल उधर से आ रहा था। जी बेटा, आप सवाल पूछ रहे थे कुछ? सर, जामिया हमदर्द में यूनानी बच्चे एमएस नहीं कर पाते हैं। जी, जामिया हमदर्द में यूनानी बच्चों के लिए एमएस की क्यों फैसिलिटीज नहीं है? ये सवाल आपका सही है। हम लोगों ने इस बार अप्रोच किया है और इंशाल्लाह ताला आने वाले बैच में हमें परमिशन मिलेगी एमएस करने की। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है अगर ये शुरू हो जाता है। एसएम खान साहब, जब हम अपने मर्ज की बात करते हैं तो हमारे इलाकों की भी जब बात होती है, हमारे इदारों की भी बात होती है, तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी सी है। वो कमी सी क्या है और क्यों है? देखिए, ये तो हर इदारे को अपने एफर्ट्स करने होंगे। जैसे जामिया हमदर्द के बारे में भी बताया कि जामिया हमदर्द ने एफर्ट्स किए, और ख़ासतौर से पिछले 4-5 साल में जो एफर्ट्स हुए और वाइस चांसलर साहब के एफर्ट्स हैं, तो जामिया हमदर्द अब बराबर तरक्की की राह पर गामजन है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस होना पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुई हैं। तो इदारों को अपने अपने लेवल पर कोशिश करनी होगी। जो लोग इदारे चला रहे हैं, जो लोग इदारों की फैकल्टीज़ में हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक साथ होकर उन इदारों को ऊपर उठाना होगा। और बहुत से इदारे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस ने एक्सेल भी किया है। मगर ओवरऑल स्टैंडर्ड मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस का इम्प्रूव करना होगा, लोगों की ओवरऑल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, और इस सिलसिले में अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, और हालात काफ़ी चेंज हुए हैं, और इंशाल्लाह और आगे आने वाले दिनों में और हालात बहुत बेहतर होंगे। कोई और सवाल है उधर से? सर, मेरा नाम वली रहमानी है, मैं लॉ फैकल्टी से हूं सर, और मेरा सवाल एहतशाम सर से है। सर, पिछले 1 महीने पहले एक आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में, और उस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया था सिर्फ 3 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे 50% मुसलमान पढ़ते हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5% मुसलमान है। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी में 50% मुसलमान है। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि 50% मुसलमान इसलिए बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से है या मेरिट की वजह से? सर, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल रहमानी साहब। ये इसकी बुनियाद आप जाएं तो आपको लगेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है जहां माइनॉरिटीज़ को हक दिया गया है कि आप अपना इरादा खुद बनाएं और खुद चलाएं। अंडर दैट प्रोविजन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग जस्ट बाय दैट लाइक दैट। उस प्रोविजन के मातहत ये यूनिवर्सिटी कायम हुई है, जामिया मिल्लिया कायम हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुआ, और भी कई इदारे हैं। ये 3 ही नहीं है, 3 आजकल ज़्यादा प्रोमिनेंस में हैं। दीगर यूनिवर्सिटी तो अपना टेस्ट लेते हैं, हम इसलिए अपना टेस्ट नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर जो बच्चे कम्पीट करके आ रहे हैं उनको लें। और आपको जान के ये खुशी होगी कि मेडिकल में हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ये नीट के बेसिस पर आते हैं। इनका एडमिशन कहीं भी हो सकता था, वो हमारे यहाँ आते हैं। इंजीनियरिंग में बच्चे कहीं भी हो सकता था, वो हमारे यहाँ आते हैं। तो ये कहना कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ एडमिशन दिया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। उनको अपने सलाहियत के बेसिस पर वो यहाँ आते हैं। हाँ, उनको यहाँ आकर के एक माहौल मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कोई तफरुक नहीं करते हम। आप गैर मुस्लिम हैं या मुस्लिम है, कोई तफरुक नहीं है। आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई तफरुक नहीं। अभी हमारी कन्वोकेशन हुआ था, 28 गोल्ड मेडल में 25 लड़कियों को मिला। तो उसकी वजह है
उसकी वजह यह है कि वी बिलीव इन एक्सेलेंस। आज तक किसी भी एग्ज़ाम में अपना टेस्ट नहीं लेते हैं। लॉ में भी हम लोगों ने मार्क्स पर लिया है। अगले साल हम लोग क्लैट के थ्रू एडमिशन लेंगे, ताकि क्लैट इज़ अ नेशनल लेवल टेस्ट। नीट के थ्रू हम लेते हैं, यूनानी में भी नीट के थ्रू लेते हैं। मेरे ख्याल से आई एम नॉट अवेयर इफ एनी अदर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टेक्स यूनानी में एडमिशन नीट के थ्रू। व्हाट आर वी ट्राइंग टू कन्वे? एक्सेलेंस इज व्हाट मैटर्स टू अस। बहुत आप अच्छा सवाल और अच्छा ही जवाब। ब्रिगेडियर आनंद, आप फौज में रहे हैं और आपने यहाँ हमारे बच्चों को भी देखा है, और जब मैं हमारे बच्चे कह रहा हूँ, मैं यकीनी तौर पर माइनॉरिटीज़ के बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कहीं हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है? कुछ डिसिप्लिन जो है फौजी नौइयत का डिसिप्लिन हम उनमें डालें, ताकि वो मुस्तकबिल को लेकर थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर सके। कहाँ कमी है? देखिए, मैं जब इस एनवायरनमेंट में आया और हॉस्पिटल के चारों तरफ, बिकॉज मेरा दायरा मेनली हॉस्पिटल का था, तो एक छोटा सा लगा कि यस देयर इज सम टाइप ऑफ इनडिसिप्लिन, बट दैट वाज विच इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, नॉट एज पार्ट ऑफ जामिया हमदर्द, कि यहाँ के बच्चों में कोई ऐसी बात है जो एक यंगस्टर्स के बीच में हंसी मजाक, थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग, थोड़ा सा छेड़खानी, विच इज़ अ नॉर्मल एक्सपेक्टेड कि एक यूनिवर्सिटी में इस उम्र के लोगों में ये सब रहेगा। उसके अलावा मैं इस चीज़ को ये नहीं कह सकता हूँ कि बिकॉज आई एम इन जामिया हमदर्द, बिकॉज आई एम इन अ माइनॉरिटी एंड देयरफॉर ये माइनॉरिटी के बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसी बात मेरे को ज़रा भी नहीं मिली। अच्छा सर, मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेके जाता हूँ। जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो मुस्लिम समाज है, उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कोई कमी है हमें? एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, और जो मैं अपना ये एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 6 साल में मैं एक अकेला सिख इंडिविजुअल हूँ जो इस यूनिवर्सिटी में आया और टिका रहा है पिछले 6 साल से। यही चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो बाहर निकले इस एटमॉस्फेयर में से। मतलब उनका ये होना चाहिए कि मेरे को सब जगह जाना है, हमको सारी दुनिया में जाना है, फैलना है, अच्छे काम करने, और अच्छे काम करोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी मिलेगी। अगर मैं इस माहौल में आके इस पोस्ट पे आ सकता हूँ तो मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखता, पर मेरे को एक ये लगता है कि कहीं पर एक थोड़ा सा होता है कि बाहर जाके थोड़ा सा हेजिटेशन है। वो मैं चाहूँगा कि ये एटीट्यूड बदलना चाहिए। आपने तारीख मकानों से तो बाहर निकलो, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारो। हम लोग अपने उनसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रोफेसर अहमद, आपको क्या महसूस होता है कि कैसे हम अपनी समाज में जो है बदलाव ला सकते हैं? हमारे बच्चों को जो एक ट्रेनिंग मिलना है और जो एक किस्म का एक्सपोजर मिलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी उससे लिंक करते हुए मैं ये बताऊंगा कि जामिया हमदर्द ऐसे टाइप के कोर्सेज भी शुरू कर रहे हैं जो अपने प्रोफेशनल या जो भी कोर्स करते हुए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज कर रहे शॉर्ट टर्म, तो जिसमें क्या होगा, बच्चे को वो जॉब्स बेसिकली जॉब सीकर नहीं रहेगा, वो बेसिकली जॉब प्रोवाइडर बन जाएगा कल का दिन अगर वो अडॉप्ट कर लेता है। तो ये ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है हमारे पास इस साल से। इसके अलावा हम वेरी क्लोजली जो है हम इनके साथ भी वर्कआउट कर रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम जो काफ़ी आजकल उस पर बहुत चर्चा हो रही है और काफ़ी इम्प्रेशन हो रहा है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा यंगस्टर्स के लिए। तो ये भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। आई थिंक वेरी सून वी विल बी हैविंग ए टाई अप विद थ्रू फिक्की ऑन दीज कोर्सेज। तो इससे काफ़ी बच्चों का इसमें फ़ायदा होगा कि जो एकदम उनको जॉब मिलने के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास वो हुनर रहेगा, स्किल रहेगा। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं और इस हमारे मसाइल का जो है कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं, जामिया हमदर्द में, जहाँ कौम की मसीहाई तो होती है, यहाँ कौम की तालीम के भी बड़े बेहतर इंतजामात हैं। और अगर मैं कौम कहता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादती कर रहा हूँ।
मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की तालीम नहीं है, बल्कि सभी के लिए तालीम के दरवाजे खुले हुए हैं और जो भी आता है उसको बेहतर तालीम यहाँ से मिलती है। और अभी बातचीत में हमें यह पता चला कि यहाँ पर जो लोग बच्चे तालीम हासिल करते हैं तो कोशिश होती है कि वो कैरियर में जल्दी से जल्दी अपनी कमाई शुरू करें और आगे बढ़ें, ताकि उनको जो है वो दूसरों के लिए भी रास्ते हमवार कर सकें। कोई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक सिर्फ कमेंट देना चाहता था। वाइस चांसलर साहब ने कहा अभी कि हम कॉम्पिटेंस बेसिस पे लेते हैं स्टूडेंट्स को। आई वांट टू एम्फसाइज कि हमारी यूनिवर्सिटी उन 4 यूनिवर्सिटीज़ में से थी जिसने वॉलंटरली नीट एक्सेप्ट किया था। नीट अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए लागू कर दिया, मगर हिंदुस्तान की सिर्फ 4 कॉलेजेस थे, 4 यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने वॉलंटरली नीट एक्सेप्ट किया था पहले, और उसमें जामिया हमदर्द भी एक था। ये तो जामिया हमदर्द को लेकर हो गया, लेकिन अगर हमारे जो समाज के बाहर के लोग हैं उनसे क्या कहना है? क्या वो तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या कारोबार की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, या तालीम और कारोबार दोनों को लेकर साथ चलें? जी, वो एहतशाम साहब कुछ कह रहे हैं। जी, ये हम लोगों में कमी है, जैसा कि वली साहब ने सही फरमाया। देखिए, तासुब कहाँ नहीं है, उस तासुब से हट करके कैसे हम अपने आप को ऊंचा ले जाएं ताकि लोग आपको एज अ ह्यूमन बीइंग देखें, नॉट एज अ मुस्लिम। ये कमी हम में है। हम अपने परफॉर्मेंस को ऊपर बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई यहाँ तो हम कम्युनल लोग हैं, हमें मदद नहीं मिलेगी। आप उससे ऊपर उठ के तो देखिए, आपको ऐसा कोई माहौल नहीं मिलेगा। जैसा कि उन्होंने बताया, ऑल ऑफ अस केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड से निकल करके टुडे पीपल लुक एट अस एज इंडिविजुअल्स, दे डोंट लुक एट अस एज मुस्लिम्स और एज सिख। अपना मकाम हम लोगों ने पैदा किया है, और यही मेरा मानना है कि हमारे वालिदैन जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये सोचना है कि ये मुल्क हमारा है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट साइकी कि यहाँ तासुब है और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप बहुत कुछ कर पाएंगे, आप बाहर निकल के तो देखिए। मैं डॉक्टर प्रेम कपूर हूँ और इस यूनिवर्सिटी से पिछले 33 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वेरी फैक्ट कि मैं यहाँ 33 साल से हूँ शोज़ की यहाँ पे कितना सेकुलरिज्म है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई है वो ये कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ आता है हम उसका 3 तरीके से बहुत ख्याल रखते हैं, उसके दिल का, उसके पिल का और उसके बिल का। वाह, बहुत अच्छी बात है, वाह। और मेरे ख्याल से नाज़रीन, ये पैगाम तमाम डॉक्टर और तमाम अस्पतालों के लिए है। दिल का, पिल का और बिल का ख्याल अगर डॉक्टर और अस्पताल रखें तो मरीज जो हैं बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और उनके रिश्तेदारों को भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। जी, और इतने सालों में हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो चलाते हैं, उन्होंने कभी हमसे आके ये नहीं पूछा कि आपने कितना कमाया है। तो ये प्रेशर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको मिलता है, हमारे यहाँ कतई नहीं है। हमारा मेन फोकस इस कि जितना भी गरीब तबका हमारे पास आता है वो ठीक होके जाए और वो हमारा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बने। तो ये हमारा हमेशा फोकस रहता है कि जो भी आए ठीक होके जाए, दुआ दे और हमारा एडवर्टाइज़ करे हॉस्पिटल का। बट इसमें एक कमी भी है, हमारी यूनिवर्सिटी अभी भी काफ़ी अंडर एक्सपोज्ड है। हमारी यूनिवर्सिटी बाहर इतने अच्छे से नहीं जानी जाती जितना जाना चाहिए। उसका हमें फ़ायदा भी है कि हम कुछ भी करते हैं तो एवरीबडी टेक्स नोटिस ऑफ इट। और दूसरा ये भी है कि हम बाहर जाने नहीं जाते हैं। बाहर कहीं जाएँ कॉन्फ्रेंस में या ये, तो वो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, जामिया हमदर्द। अब क्योंकि मेडिकल कॉलेज आने से काफ़ी उसमें फ़र्क आया है, हम अब जाने जा रहे हैं और अभी वीसी साहब आ गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप भी यहाँ पे इसलिए आए हैं शायद कि हमारी यूनिवर्सिटी को कुछ थोड़ा सा उजागर किया जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी लैक हियर। मे बी अगर ये होगा तो वील बी वन अमंग्स द टॉप 10 फॉर डिकेड्स टू कम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए ताली बज जानी चाहिए आप लोगों की तरफ से। प्रोफेसर एहतशाम साहब, जो डॉक्टर प्रेम साहब कह रहे हैं, जामिया हमदर्द को इतनी ज़्यादा तशहीर नहीं मिली, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इसके ऊपर यूनानी दवाइयाँ ज़्यादा हावी हो गई हैं या रूह अफ़ज़ा ज़्यादा हावी हो गया? मेरा मानना है कि ये शायद एक प्लान्ड वे में हमारे हकीम साहब ने सोचा होगा कि हमें काम करना चाहिए। काम करो, अच्छे से काम करो, लोगों की तारीफ़ों की फिक्र मत करो। और ये यही वजह है कि आज हम जो भी करते हैं, पीपल टेक अस वेरी सीरियसली। एक रेपुटेशन बन गया हमारा। हमने पहली बार लॉ शुरू किया, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। उन्हें पता है लोगों को ये जामिया हमदर्द से हो रहा है, लेकिन वक्त बदल रहा है। आज के दिनों में ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छा काम करें और लोगों को बताएं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन में जामिया को बहुत ज़्यादा लोग जानने लग गए हैं। आप हिंदू के बारे में हमारे तालिब इल्म ने बताया कि
उन्होंने सिर्फ 3 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का नाम दिया। आज से 1 साल पहले शायद 2 ही बताते, लेकिन आज तीसरा जामिया हमदर्द भी आ गया है। सवाल ये कि 3 ही नहीं, बहुत सारे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे हैं। CMC वेल्लोर है, CMC लुधियाना है। जुनूब की तरफ तो शुमाल वाले ध्यान देते नहीं। लेकिन हैरत की बात है कि आज के डेट में जो टॉप यूनिवर्सिटीज का रिकमेंडेशन गया है गवर्नमेंट को, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक वाहिद माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक वाहिद माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया नहीं गई वहाँ पर। हम यहाँ और कोई कॉलेज नहीं गया, जामिया हमदर्द गया और 5वें नंबर पर। इट्स अ बिग वाकई बहुत उसकी बात है, काफी बड़ी चीज़ है। वली साहब, बस ये आखिर में मैं छोटे छोटे कमेंट्स सबसे लेने हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इस तरह के इदारे जामिया हमदर्द जैसे इतने वक्त में मुल्क भर में और नहीं बन जाने चाहिए थे? जब हम छोटे थे तो हमदर्द का एक कैलेंडर छपता था, तो उसमें गालिबन 4 शहरों के नाम होते थे। हमदर्द वक्फ लेबोरेटरीज लिमिटेड दिल्ली, कानपुर, पटना, इस तरह से, और एक और शहर था शायद। तो वी कैन डू एक्सटेंशन। उसमें मैं ये समझता हूँ कि वी शुड कीप डूइंग गुड वर्क। मैं पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ आकर आज एक नया मंच सजाया है, और जो इसमें आपने कंटेंट दिया है प्रोग्राम में वो बहुत ही डिफरेंट है आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम जो आप अब तक देते रहे। और जो आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब ये है कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी, हम जब पढ़ते थे तो ब्रेन ड्रेन एक चीज़ होती थी, अब वो नहीं है, वो ब्रेन ग्रेन हो रहा है। मैं इस यूनिवर्सिटी के पड़ोस में भी मैंने रहना इसीलिए प्रेफर किया कि आई लव दिस इंस्टीट्यूशन। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसे ही बढ़ेगा, और आपने जो ये इसकी ग्रोथ का पॉइंट रखा है इसमें भी एहतशाम साहब कुछ ध्यान देंगे। लेकिन उन बच्चों से जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आई फाइंड देम द बेस्ट आइदर इन मेडिकल फील्ड और इवन फिजियोथेरेपी फील्ड। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इनको मैं 30 साल से जानता हूँ, मैंने इनके साथ इंटरेक्ट किया है, मेरे पेशेंट को इन्होंने ट्रीट किया है। तो ये जो सस्टेन्ड एफर्ट है, दिस विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। आई विश फ्रॉम माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट, ग्रेट सक्सेस टू दिस इंस्टीट्यूशन बिकॉज दिस इज ए रियल इंस्टीट्यूशन। बस एक आखिरी कमेंट लेना था, किसी का कोई है? सर, जामिया हमदर्द एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने मेडिकल फील्ड और फार्मेसी फील्ड में बहुत नाम कमाया है बहुत सालों में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक लॉ स्कूल खोला है और मैं भी उसी का एक स्टूडेंट हूँ। तो सर, आज के युग में जहाँ लॉ एक बहुत ही इमर्जिंग एस्पेक्ट है, बहुत ही इमर्जिंग करियर है, आपके हिसाब से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये यूनिवर्सिटी लॉ के एस्पेक्ट में कहाँ पहुँचेगी? बहुत अच्छा सवाल किया। बाकी जो LLM और 3 साल वाला LLB है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? खुशी है कि आपने ये फैसला किया कि आप हमारे यहाँ लॉ पढ़ने आए। इसके बावजूद कि ये पहला साल है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बाय द टाइम यू कम आउट, आपको लोग ऐसे पुरजोशी से खैर मुकदम करेंगे कि लोग, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि हमें इतना अच्छा मेरा रिसेप्शन मिल रहा है। लॉ स्कूल, आई वांट दिस लॉ स्कूल टू बी नोन एज वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल अमंग द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। और ये होगा, मेरी बात मान करके चलिए आप। वी बिलीव इन क्वालिटी। चलिए सर, बस हम आखिर करेंगे। एसएम खान साहब, आपका तजुर्बा और आपकी कोशिशें, आप जो अपने लोगों के लिए करते रहते हैं, वो जिंदा रहें, हमारी दुआ है। लेकिन आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नाजरीन से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और उन बच्चों से ख़ास तौर से जो मुस्तकबिल में ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, और वो लोग जो मसाइल से जूझते रहते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ द ओनली सेवियर। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। एक दूसरा और है, क्योंकि आजकल मुकाबले का ज़माना है, तालीम भी करें एक एक्सेलेंस के साथ, बहुत अच्छी तरीके से करें। और मैं यहाँ पे जामिया हमदर्द के सिलसिले में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी है यहाँ पे, जहाँ हम ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, 70 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स, और उनको टोटल फ्री कोचिंग है, जहाँ यूनिवर्सिटी सारा इंतजामात करती है। और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पिछले कुछ सालों में आए हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, मुस्लिम्स के, माइनॉरिटीज़ के, वीमेन के जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में अब लोग सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करने लगे हैं। जैसे मुस्लिम्स का देखा जाए तो पिछली बार 52 लोगों ने क्वालिफाई किया मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज में, विच वॉज ए रिकॉर्ड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है जामिया हमदर्द का। तकरीबन 10 लोग यहाँ से गए
और इस साल फिर और बहुत से लोगों ने क्वालिफाई किया है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी उसमें सक्सेस तादाद और बढ़ेगी और बढ़ेगी। प्रोफेसर अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह तस्वीर बदली जा सकती है हमारी जो है? समहाउ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए सोसाइटी में इसको ऐसे बताना चाहिए कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर दी सोसाइटी। तो उस डायरेक्शन में मैं समझता हूँ ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस आगे आना चाहिए, जैसे वली साहब जी बता रहे थे, जिसमें इस टाइप के मैसेज को पहुंचना चाहिए। और जब ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये भी जब आगे निकलते हैं अपने अपने डायरेक्शन में, जॉब्स या जो भी चीज़ में, सो दे शुड कन्वे दिस थ्रू आउट। दैट्स व्हाट आई वुड थिंक। तो ये सबसे अहम चीज़ है। ब्रिगेडियर आनंद, आपको क्या लगता है? जो एजुकेशन से आदमी इंसान बढ़ सकता है ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मुझे अभी याद आया, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब से है। एक सूफी सेंट ने वहाँ पर लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन पले कौन मंदे। If that is the spirit, I think everybody is fine and education will make you better. चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एहतशाम साहब, हम चाहते हैं कि आज की इस बातचीत को और इस हमारे मसाइल को आप कुछ इस अंदाज से कंक्लूड कीजिए कि जिससे पैगाम सब तक जाए, सिर्फ जामिया हमदर्द तक महदूद ना रहे बात, ये बात जो है पूरे समाज की बात हो जाए। तो कैसे हम जो है हमारे मसाइल को कम कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये हमारे यहाँ आने की तकलीफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, आप आए यहाँ पर और हम लोगों से बातचीत की, हमारे असातिज़ा से, हमारे बच्चों के साथ। मेरा एक ही पैगाम है हमारे, खास करके हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं। स्काई इज़ द लिमिट, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। यस, देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। यू नीड टू बी वर्दी ऑफ टचिंग द स्काई। जहाँ तक जामिया हमदर्द का सवाल है, ऐसे इदारे हम लोग रिप्लिकेट करने जा रहे हैं। वंस वी गेट दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ फेमिनिन्स का टैग जब हम ऑफिशियली मिल जाएगा तो वो हमें आज़ादी देगी कि हम और भी जगह जामिया हमदर्द के कैंपस खोलें। फ़िलहाल हमारा एक कैंपस कन्नूर में है, हमें ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, एक कश्मीर में और एक बिहार में। वेरी गुड। तो माइनॉरिटी अफेक्टेड जो जगह हैं वहाँ हम अपने को ले जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि जामिया हमदर्द विल ग्रो। चलिए नाज़रीन, आज जामिया हमदर्द यानी कि हमदर्द यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है वैसे आमतौर पर, उसमें जो है हम आए और हमने यहाँ के स्टाफ से, यहाँ की फैकल्टी से, यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के सभी जो प्रो वाइस चांसलर साहब, ब्रिगेडियर आनंद, एसएम खान साहब, डॉक्टर वली, हमारे दरमियान ये सब लोग मौजूद रहे। और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ लेकिन जिनके चेहरे पहचानता हूँ। स्टूडेंट्स वगैरह से बात करके एक बात तो महसूस हुई है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको चाहे जैसी भी रुकावट आए आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। ये सब लोग सबूत हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं रुकावटों के बाद ही। अगर आपको लगता है आपके साथ ताज्जुब बढ़ता जाता है तो ताज्जुब किसके साथ नहीं होता। अगर एक कास्ट के लोग होंगे तो उनके दरमियान भी आपस में किसी ना किसी के साथ हो सकता है फेवरेटिज्म कोई कर जाए, लेकिन अगर जो मेहनत करता है तो फिर APJ अब्दुल कलाम की तरह वो राष्ट्रपति भवन में भी जाकर बैठता है और उनके जाने के बाद उनका विजन 2020 जिंदा रहता है। तो याद रखिए, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी है, तालीम की तरफ जाना है और अपनी ज़िंदगी को लेके एक लाए अमल तय करना है कि कैसे हमें ज़िंदगी को आगे लेके चलना है, किस तरीके से। अपने मसाइल का जब आप हल करेंगे तब आप पूरी कौम के मसाइल का हल कर सकते हैं। दिलों से होके गुजरना अगर नहीं आता, तमाम उम्र चले जाओ, घर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।